हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ सभी स्टेट के आरटी एडमिशन की भी जानकारी लाते रहता हूं और इसी कड़ी में आज उत्तराखंड में जो आरटी के फ्री एडमिशन होते हैं उनकी जानकारी लेकर आया हूं। तो आरटी एडमिशन में मैं खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों का सभी राज्यों का आरटी के तहत होने वाले प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन की जानकारी लेकर आता हूँ। अभी उत्तराखंड में आरटी के तहत फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन फॉर्म आने से पहले आपको क्या तैयारी करके रखनी है, क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, कौन फॉर्म भर सकता है, ये सारी जानकारी मैं लेकर आया हूं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस बार फॉर्म कब आएंगे, कब से भरे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में आरटी के अंतर्गत निःशुल्क एडमिशन 2025 की जानकारी। आरटी कोटा क्या होता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तराखंड शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 में अथवा प्री प्राइमरी स्कूल में न्यूनतम 25% सीटों पर अपवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य किया गया है। शासन द्वारा नियमानुसार फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। तो 25% सीट इसके लिए रिजर्व रहती है और इसकी फीस जो है वो बच्चों से नहीं ली जाती, उसे सरकार देती है। स्कूल की पड़ोस की बसाहटों में निवासरत इन वर्गों के परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलता है। कौन फॉर्म भर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है? कमजोर वर्ग और अपवंचित समूह के बच्चे जो उस विद्यालय के पड़ोस की बसाहटों में निवास करते हों, उत्तराखंड आरटी का फॉर्म भर सकते हैं। उत्तराखंड का आरटी का फॉर्म भरने के लिए अपवंचित या कमजोर वर्ग का बच्चा होना चाहिए, विद्यालय के पड़ोस का निवासी होना चाहिए। तो ये रूल सभी स्टेट के लिए लागू रहते हैं, लेकिन सभी स्टेट को ये अधिकार दिया गया है कि वह अपने यहाँ के निवासी के आधार पर यह निर्धारित करें कि कौन लोग अपवंचित या अलाभित समूह में आएंगे और कौन लोग कमजोर आय वर्ग में आएंगे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, क्योंकि भारत में सभी राज्यों में अलग अलग कास्ट और आय वर्ग के लोग रहते हैं और सबकी अलग अलग भौगोलिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति है। तो इसलिए वह राज्य अपने यहाँ निवासरत लोगों को अच्छे से समझ सकता है और वो डिसाइड करता है कि किसको इसका लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि इसका जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि जो पिछड़े हुए हैं, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे जातिगत रूप से, चाहे शैक्षिक रूप से, उन्हें फायदा मिलना चाहिए, उनके बच्चों को फायदा मिलना चाहिए। तो अब चल के देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन अपवंचित समूह में आता है और कौन कमजोर आय वर्ग में आता है। सबसे पहले हम देखेंगे डिसएडवांटेज ग्रुप या लो इनकम ग्रुप। तो इसमें सबसे पहले हम कमजोर वर्ग यानी कमजोर आय वर्ग को देखेंगे। तो 55,000 रुपए सालाना आय या ग्राम विकास विभाग द्वारा निर्गत बीपीएल कार्ड धारक को कमजोर आय वर्ग में माना जाता है उत्तराखंड के लिए। अपवंचित समूह में इसमें सामाजिक, शैक्षिक एवं भौतिक रूप से पिछड़े परिवार या गंभीर बीमारी आपदा से पीड़ित परिवार को शामिल किया जाता है, जैसे SC, ST, OBC, NCL, PWD, HIV कोड मरीज या तलाकशुदा या विधवा आदि के बच्चे। इसे और अच्छे से हम समझते हैं, चलिए आगे। अब कमजोर आय वर्ग तो हम समझ लिए थे, अब अपवंचित समूह समझ लेते हैं। अपवंचित समूह में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति, राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर को छोड़कर, शारीरिक रूप से विकलांग अथवा अनाथ बच्चे, ऐसे बच्चे जो ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हों जिनकी वार्षिक आय 80,000 से कम हो, HIV बच्चे या HIV माता पिता के बच्चे, विकलांग माता पिता कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से कम हो के बच्चे। तो इतने लोग उत्तराखंड में अपवंचित समूह में आते हैं और इनके बच्चे उत्तराखंड में आरटी के तहत फ्री एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्यालय हेतु पड़ोस की सीमा क्या है, क्योंकि आपको अपवंचित समूह या कम आय वर्ग में होना चाहिए, साथ ही साथ आप विद्यालय के पड़ोस में निवास करते हों। ये दोनों चीजें होने से ही आपके बच्चे को फ्री एडमिशन का लाभ मिल पाएगा। तो विद्यालय हेतु पड़ोस होता है वार्ड, स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जैसी भी स्थित हो के वार्ड को इकाई समझा जाएगा, अर्थात जिस वार्ड में विद्यालय स्थापित होगा उसी वार्ड के उक्त श्रेणी के बच्चों को इसका लाभ अनुमन्य होगा।
यदि उस वार्ड में उक्त श्रेणी के बच्चे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो उनका क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को होगा। तो आप जिस वार्ड में रहते हैं, अगर उसी वार्ड में स्कूल है या आप जिस गांव में रहते हैं उसी गांव में स्कूल है तो आपको प्रथम वरीयता मिलेगी। अगर नहीं है तो आपको फिर द्वितीय वरीयता मिल जाएगी। यानी अगर सीट खाली रहती है तो जिला शिक्षा अधिकारी उसका क्षेत्र बढ़ाकर आपको एडमिशन दे सकता है। आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का फोटो होना चाहिए, निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अपवंचित समूह का प्रमाण पत्र होना चाहिए और पहचान का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उत्तराखंड में कौन कौन सा मान्य है? तो जन्म प्रमाण पत्र जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, आधार कार्ड भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए मान्य है, स्व घोषणा पत्र भी आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो माता पिता स्व घोषणा से यह डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि मेरे बच्चे की यह जन्म तिथि है, तो वह भी मान्य होगा। पहचान का प्रमाण पत्र माता या पिता का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड इत्यादि पहचान के प्रमाण के रूप में मान्य है। माता पिता के पते का प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या बिजली का बिल, इतने चीज पते के प्रमाण के रूप में मान्य हैं। आय प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए सालाना 55,000 से कम आय को कमजोर आय वर्ग में माना गया है और इसके लिए आपको 55,000 से कम का आय प्रमाण पत्र देना होगा। बीपीएल कार्ड धारक भी कमजोर आय वर्ग में माने जाते हैं। माता या पिता का जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, यदि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ी जाति से हैं तो माता या पिता का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। यहाँ आप एक चीज और नोट करते रहें कि किसका क्या प्रमाण पत्र लग रहा है। जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन बाकी चीजें माता पिता का लगना है। मेडिकल दस्तावेज, यदि बच्चा दिव्यांग, कोढ़ या एचआईवी पीड़ित है, तो यदि बच्चा दिव्यांग या कोढ़ या एचआईवी पीड़ित है या बच्चे के माता पिता कोढ़ या एचआईवी से पीड़ित हैं तो उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा और वह जिला चिकित्सालय से प्राप्त होगा। निराश्रय दस्तावेज, यदि बच्चा निराश्रय है तो उसे निराश्रय दस्तावेज देना होगा। तलाक का दस्तावेज, यदि माता तलाकशुदा है। मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि माता विधवा हो। तो इतने डॉक्यूमेंट हैं, इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर आप अपने बच्चे को फ्री एडमिशन करा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रवेश के लिए एज कितनी होनी चाहिए, क्योंकि सभी कक्षाओं के लिए एज अलग अलग है, इसलिए मैं इसमें आपके लिए एज लाया हूं और डेट ऑफ बर्थ के साथ लाया हूं ताकि आपको कंफर्म हो सके कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है। तो आय का मानदंड, बच्चों को उनकी आय जन्म तिथि के अनुसार निम्नवत कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन किया जाना है। प्री प्राइमरी यानी नर्सरी, दिनांक 31 मार्च 2025 को 3 वर्ष पूर्ण अर्थात बच्चे की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक हो। यानी प्री प्राइमरी के लिए 3 से 4 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। प्री प्राइमरी एलकेजी, दिनांक 31 मार्च 2025 को बच्चा 4 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। यानी बच्चे की उम्र 4 से 5 वर्ष के बीच होनी चाहिए अर्थात बच्चे की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक होनी चाहिए। प्री प्राइमरी जिसे यूकेजी कहते हैं, इसमें दिनांक 31 मार्च 2025 को बच्चा 5 वर्ष का पूर्ण होना चाहिए। यानी बच्चे की उम्र 5 से 6 वर्ष के बीच होनी चाहिए अर्थात बच्चे की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक होनी चाहिए। कक्षा 1 के लिए दिनांक 31 मार्च 2025 को बच्चा 6 वर्ष का पूर्ण होना चाहिए। यानी बच्चे की उम्र 6 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक होनी चाहिए। तो ये डेट ऑफ बर्थ थी, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आप समझ सकें कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है। हाउ टू अप्लाई, अब आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अभिभावक को rtonline.uk.gov.in पर जाना है। वेबसाइट खुलने पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने पर सही जानकारी ध्यान से फॉर्म में भरें। ये जानकारी मैं भरकर भी आपको दिखाने वाला हूं जब फॉर्म आ जाएंगे।
अपने दिए हुए मोबाइल नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा जो लाटरी के समय काम आएगा। तो इसे ध्यान से भरना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उसे लिख लेना है कहीं, क्योंकि कभी कभी मोबाइल से डिलीट हो जाता है तो दिक्कत होती है। और फॉर्म का प्रिंट भी ले लेना है। सभी प्रकार की जानकारी भरें और आगे बढ़ें। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। सभी जानकारी भरने के बाद जमा करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्टार लगे हुए क्षेत्रों में जानकारी भरना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के बाद माता पिता अपने ब्लॉक के उप शिक्षा अधिकारी दफ्तर पर दस्तावेजों मूल अभिलेखों के सत्यापन के लिए ले जाएं। तो आपको फॉर्म भरने के बाद अपने ब्लॉक के उप शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर सारे डॉक्यूमेंट लगाकर उन्हें ले जाकर जमा करना रहेगा। लॉटरी उन्हीं आवेदकों की होगी जिनके दस्तावेज खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकारी दफ्तर पर सत्यापित होंगे। तो अगर आप सत्यापन नहीं कराएंगे तो आपके बच्चे का नाम लॉटरी में शामिल ही नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवेदन भरने के पश्चात आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों की दो कॉपी अपने खंड शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में जमा कराएं। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्यापित आवेदकों की लॉटरी होगी। जिनका नाम लॉटरी में आएगा उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। लॉटरी में नाम आने के बाद माता पिता अपने दस्तावेज की एक कॉपी स्कूल में ले जाकर दाखिला कर सकते हैं। आरटी के अंतर्गत 25% सीटों में से 50% सीट पर बालिकाओं का प्रवेश अनिवार्य है। तो ये पूरी जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था, और इसमें छोटे छोटे पॉइंट को भी मैंने शामिल किया है। सभी चीज़ें इसमें शामिल किया है, लेकिन संभव है कि अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हों। अगर अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछें। हम आपके कमेंट का जवाब देंगे, और हो सकेगा तो उसे हम अपने अगले वीडियो में शामिल भी करेंगे। तो आरटी उत्तराखंड के संबंध में अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम जरूर वो वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।